हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के विषय में जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सूचना का अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक 20 वर्ष से भी अधिक पुरानी सूचना को कैसे मांग सकता है और किस प्रकार से उसे वो सूचना प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कई सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो परमानेंट सूचनाएं होती हैं। जैसे कि खेत का रिकॉर्ड हुआ, कोई भी एक जमीन है, उस जमीन का जो रिकॉर्ड है वो परमानेंट होता है और कभी भी डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं होता है। और कई रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर उनको नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि कई सारी चीज़ों के जो बिल बाउचर्स होते हैं, वो विभाग उन्हें पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत समय समय पर नष्ट कर देता है, अथवा उसके जो विभाग में जो शेड्यूल होता है, उसे कौन से दस्तावेज रखने हैं और कौन से उनको नष्ट करना है, उनके तहत वो उसे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जिन दस्तावेजों को विभाग ने स्वतः नष्ट कर दिया है किसी शेड्यूल के तहत या पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत, या उसके विभाग के जो स्वतः शेड्यूल है, क्योंकि उसके विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको ये पावर है वो अपने विभाग में कौन से डॉक्यूमेंट्स को रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स को कितने समय के पश्चात में उनको नष्ट कर देना है। ये पावर है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ऐसे शेड्यूल बनाने की। अगर अगर उसका डिपार्टमेंट चाहे तो वो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिक्लेरेशन किया गया है कि उनको कितने समय तक अपने ऑफिस में या विभाग में रखना है और कितने समय के पश्चात उनको नष्ट कर देना है। तो इन्हीं में जैसे कि कुछ सूचनाएं ऐसी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट रखा जाना आवश्यक होता है और वो कभी नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। और जैसे कि उनमें आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, जैसे कोई भी जमीन का रिकॉर्ड है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आप 100 साल बाद भी पूछेंगे कि ये जमीन जो मेरे पिताजी के नाम है वो उसके पूर्व में किसके नाम है, तो आपको इस बात की सूचना मिलेगी। और जैसे कई सारे ऐसे नियम निर्देश होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। परंतु कई सारी बातें ऐसी होती हैं, कई सारे दस्तावेज ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर उनको नष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए, जैसे कि कई सारे बिल बाउचर्स होते हैं, उनको विभाग टाइम टाइम पर नष्ट कर देता है। तो जो चीज नष्ट हो गई है उसके संदर्भ में आपको सूचना नहीं प्रदान करेगी। और एक सबसे मुख्य बात यह है कि अधिनियम की जो धारा है 8(1), यानी सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धारा 8(1) है, उसकी जो उपधारा है 8(1) की उपधारा का खंड है का और खंड है गा और झा। तो दोस्तों, ए, सी और आई, इसमें ये विस्तार से बताया गया है कि कौन सी सूचना ऐसी हैं जो आपको सूचना का अधिकार के तहत कभी दी ही नहीं जा सकती हैं। जैसे कि आपको धारा 8(1) का के तहत अर्थात 8(1)(a) के तहत ऐसी सूचना नहीं मिलने वाली है जो भारत की प्रभुता अखंडता को हानि पहुंचाने वाली हो, भारत के विदेश से जो संबंध है उन संबंधों को खराब कर देने वाली हो, इसके अलावा वैज्ञानिक या आर्थिक हित को नुकसान पहुंचा देने वाली हो, वो धारा 8(1)(a) के तहत या 8(1) का के तहत आपको नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी आपको जिससे किसी मंत्रिमंडल के जो विशेष अधिकार हैं, सचिव के जो विशेष अधिकार हैं, उन अधिकार को अगर कोई सूचना नष्ट कर देती है, भंग कर देती है, तो ऐसी सूचना भी आपको धारा 8(1) गा के तहत नहीं मिलेगी, अर्थात 8(1)(c) के तहत आपको नहीं मिलेगी। और तीसरी अंतिम बात, ऐसी सूचना आपको नहीं मिलेगी जैसे कि कोई मंत्रिमंडल है और उस मंत्रिमंडल में जो सचिव हैं, जो अधिकारी हैं, तो उनके बीच के जो विचार विमर्श होते हैं किसी भी विषय को लेकर के,
तो उस विचार विमर्श को वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। तो उस तरीके के जो विचार विमर्श हैं उनके, उन विचार विमर्श में किन किन बिंदुओं पर उन्होंने विचार किया, किन किन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की, किस किस प्लान पे उन्होंने मतलब बात की है, तो वो सारी जो चीजें हैं उसके संबंध में आपको सूचना नहीं मिलेगी। परंतु यहाँ पर एक बात यह है कि जब इसमें कोई निर्णय आ जाता है, कोई विनिश्चय आ जाता है, तो फिर सूचना आपको मिलेगी। और ये धारा 81 झा अर्थात 81 आई के तहत आपको सूचना देने से मना किया गया। तो ये 3 सूचनाएं ऐसी हैं जो आपको 81 ए, 81 सी, 81 आई अर्थात 81 का, 81 गा और 81 झा के तहत देने से मना किया गया सदा सदा के लिए। उसको छोड़कर उसके अतिरिक्त जो भी सूचना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको प्रदान की जाएगी। और वो चाहे 20 साल पुरानी सूचना हो अथवा 100 साल पुरानी सूचना हो, यानी कि जो परमानेंट रिकॉर्ड है वो आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किया जाएगा। और इस पूरे मामले में जो भी अगर सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है और आप अपील करते हैं कहीं पर, तो इस पूरे मामले में जो केंद्र सरकार है दोस्तों, उसका जो निर्णय होगा उसमें वो अंतिम निर्णय होगा कि वो सूचना आपको दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, आप मेरे साथ मेरी स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) क्या कहती है। धारा 8(3) उपधारा 1 के खंड गा और खंड झा के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धारा है 8(3) उसमें यह बताया गया है, सूचना की धारा 8(1) का जो उपधारा है और उपधारा 8(1) की खंड का में ये बात बताई गई थी, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है आपके लिए, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जिस सूचना से भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति और वैज्ञानिक या आर्थिक हित को नुकसान होता हो और भारत से विदेश के जो संबंध है उन पर कोई गलत प्रभाव पड़ता हो। तो खंड का यानी 8(1) का जो खंड का है उपधारा, उसमें यह बात बताया गया है कि ऐसी सूचना जनता को नहीं मिलेगी। उपधारा 1 का खंड गा। अब दोस्तों उपधारा 1 का जो खंड गा है उसमें यह बताया गया है कि ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जिससे संसद या फिर राज्य के जो विधानमंडल है उनके जो विशेष अधिकार होते हैं उनका खंडन हो जाए। तो विशेष अधिकार जो है उनके जो अगर भंग हो रहे हैं संसद के या फिर विधानमंडल के, तो ऐसी सूचना को जनता को नहीं दिया जाएगा। और फिर उपधारा 1 का खंड झा। अब इसमें यह बताया गया है कि मंत्रिमंडल के जो कागज पत्र हैं और वो भी ऐसे कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिव और जो उनके अधिकारीगण होते हैं उनके बीच के जो विचार विमर्श होते हैं, जिनको केवल कागज पर लिख लिया जाता है कि किस विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया है, परंतु जब तक इस विषय का कोई विनिश्चय नहीं हो जाता है तो ऐसी सूचना को बाहर पब्लिक नहीं किया जा सकता है। तो अब धारा 8 यही बात कहती है कि जो उपधारा 1 है उसका खंड का, खंड गा और खंड झा, इन तीनों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति धारा 6 के तहत सूचना मांगता है और सूचना मांगने के बाद में जब वो सूचना मांग ले तो जिस तारीख को वो सूचना मांगता है उस तारीख से 20 वर्ष पूर्व अर्थात 20 साल पहले भी अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी उसे सूचना चाहिए तो वह सूचना भी उस व्यक्ति को दी जाएगी। परंतु जो नहीं दी जाएगी उसको बताया गया है कि जो उपधारा 1 का खंड का है वो नहीं मिलेगा
उपधारा 1 का जो खंड गा है वो नहीं मिलेगा और उपधारा 1 का खंड झा है वो सूचना व्यक्ति को नहीं मिलेगी। परंतु इसके अतिरिक्त, इन तीनों बातों के अतिरिक्त अगर कोई भी सूचना कोई भी भारत का नागरिक मांग लेता है तो उस नागरिक को धारा 8(3) के तहत, चाहे वो सूचना जो उसने मांगा है वो घटना 20 साल पहले ही क्यों ना हुई हो, तो भी उसे वह सूचना दी जाएगी। परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। तो दोस्तों देखिए, जब आप कोई भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो 20 वर्ष के पूर्व की घटना से रिलेटेड हो, इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपील, यानी कि अगर कोई भी सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं दे रहा है या आपको गुमराह कर रहा है अथवा आपको ये बता रहा है कि जो आपने सूचना मांगा है वो 20 साल पहले की घटना का है, ठीक है, इस विषय में आपको मैं सूचना नहीं दे सकता हूं, तो ऐसी अवस्था में जब आप अपील करते हैं निर्णय के लिए, यानी कि प्रथम अपील या द्वितीय अपील, तो इन सब अपीलों के अधीन जो केंद्रीय सरकार है उसका जो निर्णय आएगा वो अंतिम निर्णय होगा इन अपीलों के तहत। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।